बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि लाहौर में सूबाई असम्बली का हल्का PP 171 यहाँ पर जी बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। और आज ये व्लॉग करने का मकसद ये है कि लाहौर का ये वो सूबाई असम्बली का हल्का है जो हर लिहाज से मुनफरिद है, हर लिहाज से तारीखी है और इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। 2002 से लेकर 2018 के आम इंतखाबात तक यहाँ पर किसका होल्ड रहा, कौन जीता रहा, ये हल्का किस जो है वो बेस पर पहचाना जाता है, इस हल्के की असल पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने डिटेल से बयान करूँगा। ये हल्का दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब 2002 में सियासत में मुतारफ़ हुए। तारक अजीज़ जट साहब जो हैं वो इनको सियासत में लेकर आए। परवेज़ मुशर्रफ के दस्तराज थे, परवेज़ मुशर्रफ के वफादार थे, परवेज़ मुशर्रफ के बहुत करीबी थे। उन्होंने हाथ पकड़ा, मियाँ असलम इकबाल साहब को सियासत में ले आए। मियाँ अमजद इकबाल साहब, उनके भाई जो दूसरे हैं वो भी खैर मियाँ असलम इकबाल साहब के साथ हैं। तो मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं जी, तारक अजीज़ जट साहब का ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ा हाथ था। परवेज़ मुशर्रफ आपको याद है जब सदर पाकिस्तान थे तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर तारक अजीज़ जट साहब ने अपने बंदे रखे हुए थे। वो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हुक्म देते थे तारक अजीज़ जट साहब उस पर हाँ कर देते थे। तो तारक अजीज़ जट साहब जो हैं जी, उनको 2002 में लेकर आए, सियासत में मुतारिफ़ करवाया। मियाँ असलम इकबाल साहब चांद सितारे के इंतखाबी निशान पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। और आपको याद होगा कि मियाँ असलम इकबाल साहब उस वक्त जवान थे। 2002 से 2007 तक के जो है वो दौरे हुकूमत में, पंजाब में जो दौरे हुकूमत था, पंजाब असम्बली में ये जब MPA बने तो उसके बाद इन्होंने सर्व किया एज आ प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर टूरिज़म। ये सूबाई वज़ीर टूरिज़म भी रहे। परवेज़ मुशर्रफ का इन पर बड़ा हाथ था, बड़ी शफकत थी। परवेज़ लाई की काबीना में ये सूबाई वज़ीर बने टूरिज़म के। अब इस हल्के की असल तारीख क्या है, देखें ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस हल्के का अब जो असल नाम है वो है PP 171। अब ये जो असल इसका नाम है इस हल्के का, नई हल्का बंदियों के बाद ये हो गया PP 171। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA और साबिक MPA रहने वाले महर इश्तियाक अहमद साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। असल मुकाबला होना है सर मियाँ असलम इकबाल और महर इश्तियाक का। यही दो उम्मीदवार हैं और यही दो उम्मीदवार जो हैं वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। अब देखते हैं जीता कौन है। 2002 में आपको याद होगा कि PP 150 से सूबाई असम्बली की सीट थी PP 150 150 लाहौर। यहाँ से महर इश्तियाक अहमद साहब जो हैं वो जीते थे, मुशर्रफ दौर में जीत गए थे वो सूबाई असम्बली की सीट पर, मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर जो है वो महर इश्तियाक अहमद सूबाई असम्बली की सीट पर जीते और कामयाब हुए और MPA बने। परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब कोई नून लीग का नाम लेते हुए डरता था, और जब नून लीग का नाम लेते थे तो लोगों को डर लगता था कि यार पता नहीं नून लीग का नाम लेंगे कहीं सजा ही ना हो जाए, कहीं जेल में ना डाल दिया जाए। तो उस वक्त जो है वो जीत गए सर। उन वक्तों के अंदर महर इश्तियाक अहमद साहब MPA बन गए। अच्छा, अब इस हल्के की असल तारीख क्या है, इसके ऊपर आने जा रहा हूँ। ये हल्का 2002 से ऑनवर्ड 2013 तक ये हल्का जो है वो PP 148 था। ये हल्का जहां से मियाँ असलम इकबाल साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे 2002 में जी, आज़ाद हैसियत में मियाँ असलम इकबाल साहब ने PP 148 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और आज़ाद हैसियत में उन्होंने 23,659 वोट गेन किए। उनके मुकाबले में मियाँ मकसूद अहमद साहब थे मुत्तहिदा मजलिस अमल के, उन्होंने 11,619 वोट हासिल किए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अमीन चौधरी साहब थे, उन्होंने 4,464 वोट हासिल किए और मियाँ असलम इकबाल साहब जीत के और MPA बने। 2008 के अंदर ये हल्का जो है वो PP 148, इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ नुमान साहब जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने 40,975 वोट हासिल किए। मियाँ असलम इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने 16,734 वोट हासिल किए। और ताहिर खलीक साहब थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 8,892 वोट हासिल किए। ये जो हल्का है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ नुमान साहब ने जीता। वो यहाँ से MPA बने 2008 में सूबाई असम्बली की सीट पर PP 148। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वो MPA बने। 2013 में इस हल्के से एक बार फिर मियाँ असलम इकबाल साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और अब की बार वो PTI के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। आपको याद है कि मियाँ असलम इकबाल साहब
मियाँ इखलाक गुड्डू, अब्दुल अलीम खान, फ़ारूक अमजद मीर, ये जितने लोग थे ये सारे शामिल हुए। ये शफकत महमूद, ये लाहौर से बड़े नामी ग्रामी नाम थे जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। 2011 में कई शामिल हुए, कई 2011 के बाद हुए। तो मियाँ असलम इकबाल साहब ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया और उसके बाद मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं उनको तहरीक इंसाफ ने सूबाई असेंबली की सीट PP 148 से टिकट जारी किया। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के अख्तर रसूल थे, वो जो हॉकी वाले थे, अख्तर रसूल साहब जो खिलाड़ी हुआ करते थे हॉकी के। तो अख्तर रसूल साहब जी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर। मियाँ असलम इकबाल साहब जो है वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े, उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने 54,893 वोट गेन किया। अख्तर रसूल साहब जो है मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने 49,784 वोट गेन किए। और नईम जफर साहब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 1037 वोट हासिल किए। PP जो 148 है ये 2013 तक, 2002 से 2013 तक ये जो है वो PP 148 थी। 2018 में हल्का बंदियाँ हुई, नई हल्का बंदियों में ये हल्का PP 151 बना। यहाँ से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब को टिकट जारी किया और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, मुस्लिम लीग नून के चौधरी बाकर हुसैन साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। इस हल्के में मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं उन्होंने 65,830 वोट गेन किए और मुस्लिम लीग नून के चौधरी बाकर हुसैन साहब जो हैं उन्होंने 51,971 वोट गेन किए। ये हल्का जो है इसकी सर एक तारीख है। 2002 में काफ लीग के टिकट पर मियाँ असलम इकबाल साहब जीते। काफ लीग के अंदर वो बाद में शामिल हुए, पहले इंडिपेंडेंट आज़ाद हैसियत में जीते, उसके बाद काफ लीग में आए, फिर मिनिस्टर बने टूरिज्म के। 2008 में मियाँ असलम इकबाल साहब को शिकस्त हुई, उनको शिकस्त दी मुस्लिम लीग नवाज के हाफिज़ मियाँ नुमान साहब ने, और हाफिज़ मियाँ नुमान साहब जो हैं वो MPA बने 2008 में। मियाँ असलम इकबाल साहब इस हल्के से हारे। फिर ये हल्का जो है 2013 में PP 148, यहाँ से मियाँ असलम इकबाल साहब इलेक्शन लड़े, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अख्तर रसूल चौधरी को शिकस्त दी और वो MPA बने। फिर दोबारा 2018 में वो PTI के टिकट पर दूसरी बार MPA बने, कामयाब हुए। और सर अब की बार एक बार फिर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं PTI के टिकट पर, और अब उनका जो इंतखाबी निशान है वो हवाई जहाज़ है। अब चूँकि PTI से इंतखाबी निशान छीन लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, उसके फैसले के मुताबिक PTI के पास उसका निशान नहीं है, तो अब जो है इस हल्के से महर इश्तियाक अहमद साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। महर इश्तियाक अहमद साहब कौन है? 2002 में MPA बने मुशर्रफ दौर में, 2008 में इस हल्के से। अच्छा, इस हल्के की एक तारीख भी है, ये मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कि ये हल्का क्या था। ये जो कौमी असम्बली का इसके ऊपर हल्का है, ये 2002 से 2013 तक NA 121 था। 2002 में फरीद पराचा जमात इस्लामी के, वो इस हल्के से MNA बने, कामयाब हुए इलेक्शंस में। 2008 में मियाँ मरगूब अहमद साहब, मियाँ मरगूब अहमद वो नून लीग के, मुस्लिम लीग नवाज के, वो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो कामयाब हुए। ये हल्का जो है वो समनाबाद, इचरा, यतीम खाना, सब्जाजार के इलाकों पर मुश्तमिल है। फिर 2013 के अंदर इस हल्के से साबिक MPA रहने वाले महर इश्तियाक अहमद साहब को टिकट जारी किया गया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर हमाद अजहर को शिकस्त दी। मियाँ अजहर के साहिबजादे जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं मियाँ अजहर, उनके साहिबजादे बैरिस्टर हमाद अजहर को शिकस्त दी। इस हल्के में 2008 में मियाँ मरगूब मुस्लिम लीग नवाज के, 2013 में महर इश्तियाक अहमद कामयाब हुए। फिर 2018 में ये जो नई हल्का बंदियाँ हुई उसमें ये हल्का NA 126 था, NA 126 था। उसके NA 126 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बार फिर बैरिस्टर हमाद अजहर को टिकट जारी किया गया और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से महर इश्तियाक अहमद को दूसरी बार MNA का टिकट जारी किया गया, लेकिन महर इश्तियाक अहमद साहब जो है इनको शिकस्त हुई और बहुत जो है वो क्लोज मार्जिन से हारे। बहुत अच्छा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया लेकिन क्लोज मार्जिन से हारे। अब ये हल्का जो है ये है NA 129, यहाँ से टिकट जारी किया गया मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हाफिज़ मियाँ नुमान को, और PTI की तरफ से जो है वो साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अजहर साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा, इसकी जो कौमी असेंबली की सीट है उसके ऊपर डिटेल से बयान करूंगा, बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि PP 171 की जो सीट है ये वो सीट है जिस पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। क्या एक बार फिर मियाँ असलम इकबाल साहब अपनी जीत को दोहराएंगे?
क्या एक बार फिर वो जो है वो जिस तरह से वो जीते रहे हैं, क्या एक बार फिर वही चीज़ जो है वो दोबारा से देखने को मिलेगी, या इस बार महर इश्तियाक अहमद साहब कोई सरप्राइज़ देंगे? क्योंकि इलेक्शन कैंपेन दोनों की बहुत अच्छी है। तो देखा जाए तो मियां असलम इकबाल साहब को ये एज है कि वो पहले इस हल्के में जीते रहे हैं, उनकी ग्रिप पे असर, ये उनकी उंगलियों पे, फिंगर टिप्स के ऊपर ये हल्का है मियां असलम इकबाल साहब की, चूँकि उन्होंने इस हल्के में काम भी करवाए हैं। और अगर आप शख्सियत को देखें उनकी, तो वो काम करवाने वाले हैं अपने हल्के में, उनको लोगों का पता है, लोगों को वो जानते हैं, बहुत क्रेडिबल सियासतदान है, बड़ा उनका नाम है, बड़े मुतहरिक, बड़े अग्रेसिव सियासतदान है। तो पंजाब असम्बली के अंदर भी जब तकरीर करते हैं तो लोग उनकी तकरीर को सुनते हैं। मियां असलम इकबाल साहब जो हैं उनको लोग उनके हल्के में ब्रांड कहते हैं। तो मियां साहब जो हैं उनको अगर पार्टी बेस पर देखा जाए तो उसको पार्टी बेस को साइड पर रखकर अगर उनकी अपनी शख्सियत को देखा जाए, अपने हल्के में तो उन्होंने बहुत काम किया, अपने हल्के में बेपनाह उन्होंने काम करवाए, लोगों का उनको पता है कौन कहाँ पर रहता है, कौन किस घर में रहता है, वो फोतगियों पर, शादियों पर, हर जगह पर वो नज़र आते हैं। तो मियां साहब जो हैं जी, उनको ये ज़रा एज है कि उनका ये पुराना हल्का है और उनकी उंगलियों पर है, ग्रिप्स के ऊपर है, उनकी फिंगर टिप्स के ऊपर है। दूसरा महर इश्तियाक अहमद साहब, देखिए महर इश्तियाक अहमद साहब को भी एक एज है, और वो ये है कि पहले वो मुशर्रफ दौर में भी एमपीए रहे, 2008 में भी वो एमपीए रहे, 2008 में भी वो मेंबर पंजाब असम्बली रहे, और 2013 में वो एमएनए बने। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर हमाद अजहर को शिकस्त दी। तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। इस हल्के में मुकाबला सर कांटेदार होना है। लाहौर की ये सूबाई असम्बली की सीट जिस पर पूरे लाहौर की नजरें हैं, इसलिए कि मियां असलम इकबाल वो नाम है जो अब तक नाकाबिले शिकस्त था। अब देखना यह है कि इस बार भी मियां असलम इकबाल नाकाबिले शिकस्त होगा या इस बार महर इश्तियाक को सरप्राइज़ देंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद पता चल जाएगा कि इस हल्के का सुल्तान कौन होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।